दीप्ति सिंह जी काशी से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, हम ऐसा क्या करें कि हमारा स्वभाव भी संत स्वभाव बन जाए? संत हृदय बनने के लिए जीवन में क्या क्या बातें सहयोगी हैं महाराज जी? अगर साधु का संग ना हो तो साधुता ले आ सकती। ए भैया, सीधी बात समझो, भगवान मिल सकते हैं माना, भगवान मिल सकते हैं माना, पर साधुता नहीं आ सकती। बिना साधु संग के साधुता नहीं आ सकती, भगवान मिल सकते हैं। जैसे चित्रकेतु थोड़ा उपदेश देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी के द्वारा मिला तो उसने संकर्षण भगवान की आराधना की और विद्याधर पदवी प्राप्त की। भागवत में कथा है चित्रकेतु की। लेकिन नारद जी और अंगिरा जी के चरणों में बैठकर बराबर सत्संग नहीं किया, मंत्र केवल लिया और साधना की, पदवी प्राप्त की। तो इतनी उद्दंडता, जो आश्चर्य की बात कि वो विमान पर बैठा हुआ जगत गुरु देवाधिदेव भगवान शंकर के समीप जाता है और भगवान शंकर को अपशब्द बोलता है। वो क्या जाने बहिर्मुखता लिए हुए गया तो उसने दो देखे, अंबा और शिव को दो देखा, दो माना, तो उसने कुछ अपशब्द कहे। भगवान शिव तो चुप रहे, लेकिन अंबा जी को सहन नहीं हुआ। अंबा जी ने कहा, जिन जगत गुरु के सामने ब्रह्मा और शनकादि बैठकर उपदेश सुनते हैं, उन विमान में चढ़ा चढ़ा तो उनके लिए ऐसे जा असुर भाव को प्राप्त हो। तो वही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए। अब उनका दिमाग काम किया, भगवान से प्रार्थना करें कि अपने भक्तों का संग दीजिए, जिसके कारण आपकी शरणागति अजात पक्षायु मातरम खगा जैसी हो, आपसे प्रियता ऐसे हो जैसे परदेश गए पति में चित्त लगा रहता है, आपका वात्सल्य ऐसे मिले जैसे बछड़ा और गाय का। और मांगा भगवान के भक्तों का संग। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग से साधुता आती है। माना आप सिद्ध हो सकते हो, आपको भगवान भी मिल सकते हैं, लेकिन साधुता नहीं। साधुता तो साधु के संग से ही आएगी, बिना संतों के संग के साधुता नहीं आती है। पक्की बात है, शास्त्र प्रमाण है इसका। आप मंत्र जप करके साधना करके पदवियां प्राप्त कर सकते हो, पर साधुता नहीं। साधुता बहुत बड़ी चीज है। गोस्वामी जी ने भगवान से मांगा है, कबहू कहो यह रहा नहीं रहाऊंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव कहाऊंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो, यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। परुख वचन अति दुसह श्रवण सुनते पावक न धाऊंगो। कितनी बातें ये सब संतों से स्वाभाविक हमारे स्वभाव में उतर जाती है। यदि हम साधु संग करें तो हमारा स्वभाव साधु बन जाए। बिना साधु संग के स्वभाव नहीं बदल सकता। स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। स्वभाव तभी उतरता है जब हम संत महापुरुषों के आश्रित होकर उनकी चरण रज का सेवन करते हुए, उनकी अधीनता स्वीकार करके, उनके वचनों के अनुसार चलते हैं, तो हमारा स्वभाव बदल जाता है। बोले बहुत स्वभाव बदल गया इसका? बोले सत्संग करता है। बोले पहले तो ऐसा स्वभाव था, अब तो बहुत स्वभाव परिवर्तन। बोले साधु संग करता है, इसलिए साधु संग से ही स्वभाव का परिवर्तन होता है। मर्जी उनके वचनों के ऊपर चलना वही साधु संग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा वो आज्ञा कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कोई बिरला ही है जो मन मन की रुचि जानने विधि अनुसार है। किसी संत को अपना मन दे देना ये बहुत बड़ी बात होती है। तन मन प्राण समर्पित हो जाए तो बस स्थित प्रज्ञ होने में देर लगेगी क्या? निमित्त तो आ सकती है, चाहे भगवान में समर्पित करो, चाहे गुरु में समर्पित करो। इसी आसक्ति से तो हम दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, बार बार जन्म, बार बार मरण, इसी शरीर आसक्ति से, इसी अंतःकरण की आसक्ति से।
इसी से तो हमारी दुर्गति हो रही। यही समर्पण करना है। साधु संग से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। हम अपनी बता रहे हैं, अगर उद्दंडता, अभिमान, दोषों से मुक्त होना है तो साधु संग करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमें संतों का संग मिले। महासंगस्त दुर्लभो, देवर्षि नारद जी ने कहा। महापुरुषों का संग ऐसा नहीं कि गली कूचे चलते मिल जाए, वो तो जब द्रवहि दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाई है। और जहां साधु संगति हुई स्वभाव बदल जाता है। सबसे बड़ी बात है अभिमान का नाश होना, दैन्यता आना, ये बिना संतों के नहीं आते। देखो वयोवृद्ध संत हैं, हम देख रहे हैं, भजनानंदी संत है, रात दिन भगवान में है और माथा जमीन में रख के प्रणाम कर रहे हैं। माथा और कहे हमारा भजन बने, श्री जी से प्रार्थना करना, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हम तो अधम जीव हैं, पूरा जीवन भजन करते हो। तो दैन्यता देखने को असली में तो संत महापुरुषों तो उनका प्रभाव पड़ता है। लगता है मैं कितना नीच हूँ, ये कितने महान होते हुए भी कितने दैन्य, हम कुछ ना होते हुए भी अहंकार कर रहे हैं। तो भक्तों के संग से अहम का नाश होता है और अहम में ही सारे दोष होते हैं। अहंकार नष्ट होते ही जीव धीरे धीरे अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है।